रामपुर जंगल में बट्टू चिड़िया अपने पति और 7 बच्चों के साथ रहती थी। वे बहुत गरीब थे। बट्टू का पति दूसरे जंगल में काम करने जाता था। वह अपने परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा था। वह सुबह सुबह ही काम पर निकल पड़ता था और शाम होते ही घर वापस आ जाता था। हारा थका बेचारा साबू घर वापस आकर अपने बच्चों के साथ समय बिताता। अजी, आप थक गए होंगे। आप आराम कर लीजिए। अरे नहीं बट्टू, इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ खेलकर मेरी सारी थकान उतर जाती है। जाओ बट्टू, तुम सब के लिए खाना लगाओ। हम सब साथ में खाना खाएंगे। जी, मैं अभी खाना लगाती हूँ। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद सातों बच्चे अपने पापा से कहानी सुनने को कहते हैं। पापा, आज आप हमें कोई कहानी सुनाओ ना। हमें बहुत दिन हो गए, हमने कोई कहानी नहीं सुनी। ठीक है बच्चों, आ जाओ, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। सारे बच्चे साबू के पास आकर बैठ जाते हैं। साबू कहानी सुनाता है। कहानी सुनते सुनते सातों बच्चे सो जाते हैं। बट्टू किचन का काम खत्म करके आती है और साबू से कहती है, अजी, आप थके हुए हो, आप सो जाओ। आपको सुबह जल्दी उठना है, फिर काम पर भी तो जाना है ना। सब सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। रोज की तरह साबू अपने काम पर निकल पड़ता है और उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाता है। साबू काम ही कर रहा था। अचानक एक बड़ा सा पेड़ साबू के ऊपर गिर जाता है और साबू की मौत हो जाती है। एक पक्षी उड़कर बट्टू के पास खबर देने आता है। पक्षी दरवाजा खटखटाता है। बट्टू दरवाजा खोलती है। कौन हो भाई आप? क्या काम है? जी, ये साबू का घर है। जी हाँ, ये उन्हीं का घर है। मैं उनकी बीवी हूँ बट्टू। जी जी, एक खबर आप तक पहुंचानी थी। वो आपके पति। मेरे पति? क्या? क्या हुआ मेरे पति को? बताओ भैया। जी साबू भाई का जी साबू भाई काम कर रहे थे। अचानक एक पेड़ साबू भाई के ऊपर गिर गया और साबू भाई की वहीं मौत हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हो भैया आप? बट्टू की रोने की आवाज सुनकर सातों बच्चे बाहर आ जाते हैं। बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं, माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ माँ? बच्चों, तुम्हारे पापा नहीं रहे। तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए हैं। कहाँ चले गए हैं माँ? वो शाम को वापस आ जाएंगे। जैसे पापा रोज शाम को घर आते हैं, ऐसे ही पापा घर वापस आ जाएंगे माँ। नहीं बच्चों, वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। वो भगवान के पास चले गए हैं। नहीं माँ, आप ये क्या कह रही हो? सारे बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं, माँ, हमारे पापा को घर वापस लाओ ना। माँ, हमारे पापा कहाँ हैं? हमें हमारे पापा के पास जाना है माँ। वो सब दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। देखते हैं तो क्या, साबू खून में लथपथ पड़ा था। बच्चे जब अपने पापा को इस हालत में देखते हैं तो बच्चे चीख मारकर रोने लगते हैं। पापा, पापा आपको क्या हो गया? उठो ना पापा। पापा आप बोल क्यों नहीं रहे हो? पापा, माँ, देखो ना, पापा कुछ बोल नहीं रहे हैं। माँ, पापा से बोलो ना। पापा आपकी बात जरूर सुनेंगे माँ। माँ प्लीज पापा को उठाओ ना। चुप हो जाओ मेरे बच्चों। तुम्हारे पापा अब कभी नहीं उठेंगे। वो भगवान के पास चले गए हैं। हे भगवान, ये तूने क्या अनर्थ कर दिया। अब मैं अकेली इन बच्चों की परवरिश कैसे करूंगी? बट्टू अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है और अपने बच्चों के साथ घर वापस आ जाती है।
कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन अचानक मौसम की जानकारी देने वाले पक्षियों ने सूचना दी। सुनो सुनो सुनो, रामपुर जंगल के वासियों सुनो, 1-2 दिन में जंगल में भारी बारिश होने की संभावना है। सभी पक्षियों को सूचित किया जाता है कि वो अपने घोंसलों को पक्का कर ले। सूचना पक्षी सूचना देकर चले जाते हैं। बट्टो परेशान हो जाती है क्योंकि उसका घोंसला इतना मजबूत नहीं था। बट्टो को चिंता होने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर भारी बारिश हुई तो मेरा घोंसला बचेगा नहीं। वो पहले ही कमजोर है। बंटी के पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए हैं? आप होते तो कुछ तो करते ही। बट्टो बेचारी करती भी तो क्या। अचानक ही आसमान में काले बादल छा गए और तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या? बारिश तो 1-2 दिन के बाद आने वाली थी, ये तो अभी ही शुरू हो गई। अब मैं क्या करूंगी? बट्टो और उसके सातों बच्चे उस घोंसले में बैठे हुए थे। अचानक छत से पानी टपकने लगता है और जोर से बिजली कड़कती है। बट्टो के बच्चे डर जाते हैं। माँ, माँ, हमें डर लग रहा है माँ। डरो नहीं बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अचानक बट्टो की नजर छत की तरफ जाती है। बट्टो देखती है तो क्या, छत का आधा हिस्सा टूटने ही वाला था। बट्टो अपने सातों बच्चों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है और घोंसले से बाहर आते ही घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। हे भगवान, अच्छा हुआ मेरी नजर छत की तरफ चली गई, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। माँ, अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ रहेंगे? हमारा घोंसला तो टूट गया है माँ। बारिश बहुत तेज थी। बट्टो और उसके सातों बच्चे बारिश में भीग रहे थे। बट्टो रानो चिड़िया से मदद मांगने जाती है और उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। रानो बहन, अरे ओ रानो बहन, दरवाजा खोलो, मैं हूँ बट्टो। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता है। बट्टो परेशान हो जाती है क्योंकि उसे डर था, उसके बच्चे बारिश में भीग रहे थे, कहीं वो बीमार ना हो जाएं। बट्टो दूसरे पक्षियों से भी मदद मांगने जाती है, पर उसकी मदद कोई नहीं करता। सब उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। माँ, हम भीग रहे हैं, हमें ठंड लग रही है माँ। माँ, बारिश का पानी एकदम ठंडा लग रहा है माँ। पापा होते हमें ये सब नहीं झेलना पड़ता माँ। पापा, आप कहाँ हो पापा? आपकी बहुत याद आती है पापा। मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी मेरे बच्चों। चलो बच्चों, वो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, चलो हम वहाँ चलते हैं, वहाँ बारिश का पानी कम आएगा। बट्टो अपने बच्चों को लेकर उस बड़े से पेड़ पर बैठ जाती है। अचानक बंटी रोने लगता है। क्या हुआ बंटी, तुम रो क्यों रहे हो? माँ, पता नहीं, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है माँ, और ठंड भी लग रही है माँ, बहुत ठंड लग रही है। अरे नहीं, जिस बात का डर था वही हुआ। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मैं किससे मदद मांगूं? हे ऊपर वाले, हम पर कुछ तो दया करो। मेरे बच्चों को कुछ ना हो, मेरे पास इनके अलावा अब कुछ भी नहीं बचा है। अचानक वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है और बट्टो से कहती है, अरे बहन, तुम कौन हो और यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हो? और ये छोटे छोटे बच्चे, ये भी भीग रहे हैं, कोई परेशानी है तुम्हें? मुझे बताओ। बट्टो सारी बात टूनी चिड़िया को बताती है और रोने लगती है। अब आप ही बताइए टूनी बहन, मैं क्या करूं? मेरा छोटा बेटा बंटी बुखार से तप रहा है। मैंने सबसे मदद मांगी, किसी ने मेरी मदद नहीं की।
आज अगर इनके पापा होते तो हम यहाँ बारिश में भीगते नहीं, वो हमारे लिए कुछ तो करते। तुम चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। टूनी चिड़िया उन माँ बेटों को अपने घर ले आती है और बट्टों से कहती है, बट्टो बहन, इस तौलिए से अपने बच्चों को साफ कर दो, मैं सबके लिए सूप बना कर लाती हूँ। टूनी चिड़िया सबके लिए सूप बनाकर लाती है। सब बच्चों ने सूप पी लिया, बस बंटी ही सूप नहीं पी रहा था क्योंकि उसको बहुत तेज बुखार था। टूनी चिड़िया से बंटी की हालत देखी नहीं जाती। वो झट से डॉक्टर उल्लू चाचा को लेकर आ जाती है। उल्लू चाचा बच्चे की जांच करते हैं और कहते हैं, बारिश में भीगने की वजह से इस बच्चे को बुखार हो गया है। घबराने की बात नहीं है, मैं दवाई दे रहा हूँ। इन्हें टाइम पर दवाई देते रहना। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। डॉक्टर चाचा, आपकी फीस कितनी हुई? अरे टूनी, तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, सारी नेकी तुम ही बटोरना चाहती हो क्या? मुझे भी कुछ पुण्य कमाने दो। अच्छा, मैं चलता हूँ। टूनी बहन, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने इस मुसीबत के वक्त में हमारी मदद की और मेरे बच्चों को दवा दिलाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टूनी बहन। कोई बात नहीं बट्टो बहन, ये तो मेरा फर्ज था। रही बच्चों की बात, तो बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, मैं इनकी मदद कैसे ना करती। फिर भी टूनी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? अब से तुम सब मेरे साथ ही रहोगे, यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। क्यों बच्चों, रहोगे ना टूनी आंटी के साथ? हाँ आंटी, हमें आप बहुत अच्छी लगती हैं, हम सब आपके साथ ही रहेंगे। बट्टो, टूनी और उनके सातों बच्चे हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि एक बाप का महत्व हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में मिलेंगे। बाय बाय।